हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको 12 बाई 35, 12 फुट फ्रंट है और 35 फुट गहराई है। इसका हाउस प्लान बनाने जा रहे हैं जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग है। ये वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। पूरब पीछे है, पश्चिम ये है, उसके बाद उत्तर ये है, दक्षिण ये है। ये कॉर्नर प्लॉट है जिसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया 420 स्क्वायर फीट है। इस 420 स्क्वायर फीट में हम 2 बी के टीपी बनाने जा रहे हैं। वो 2 BKTP क्या चीज़ है उसकी चर्चा हम अपने अगले पॉइंट में करने वाले हैं। उसको हम समझते हैं कि वो हमने किस तरह से यह बनाया है, उसकी प्लानिंग की बात करते हैं। तो यहाँ हमने एक फ्रंट दे रखा है। इस फ्रंट पे हमने एक गार्डन दे रखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। और यहाँ हमने एक स्टेयर्स दे रखी हैं जो कि 3 स्टेप हैं जो हमें घर के अंदर एंट्री देते हैं। यहाँ हमने एक रैंप दे रखा है जो कि हमें गाड़ी चढ़ाने के लिए आसानी होती है। उसके बाद यहाँ हमने एक स्टील का डोर दे रखा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमने यहाँ जो साइड में जो रोड दे रखी है वो 8 फुट की, 9 फुट की, 10 फुट की, जैसे भी आपकी रोड है उस तरह से हो सकती है। और ये फ्रंट पे ये मेन रोड हो सकती है, उस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं आगे वाले पॉइंट जो कि हमारा पोर्च एरिया वो किस तरह से, उसको भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है जिसमें हमने दिखाया था यहाँ मेन गेट लगा हुआ है। यहाँ हम 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसमें हमने येलो और ब्राउन कलर का हमने मार्बल लगा के दिखाया है और वॉल पे हमने येलो, लाइट येलो कह सकते हैं और क्रीम कलर भी कह सकते हैं, इसका यूज हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ किया हुआ है। तो इस अगर पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट 8 इंची इसकी चौड़ाई है और 10.5 फुट इनमें इसकी लंबाई दे रखी है। 6 फुट 8 इंची बाई 10.5 का ये पोर्च जो है 2 व्हीलर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है 2 व्हीलर पार्क करने की, क्योंकि छोटा घर है तो हमें सारी चीज़ों की व्यवस्था बना के रखनी है। तो हमने जो है यहाँ पर 2 व्हीलर पार्क करके आपको रखे दिखाया है। एक सिंगल फैमिली आराम से इसमें रह सकती है। अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो भी आप इसे जो है मल्टी स्टोरी बना सकते हैं और अपने एक एक व्हीकल अपने आराम से यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आने जाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है, हमारा पैसेज है। वो पैसेज किस तरह से, जैसे हम मकान की तरफ एंट्री करते हैं तो इस एंट्री की जो चौड़ाई है वो 3.25 फीट चौड़ाई दे रखे हैं। 3 फुट 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। और यहाँ हमने एक पैसेज दे रखा है जो कि 4 फीट चौड़ा पैसेज है। ये हमारे जो है सर्कुलर एरिया भी हम इसे कह सकते हैं। सर्कुलर एरिया को जो है हमने मार्बल फ्लोर से मैनेज किया हुआ है। वो देखने में आपको आ रहा है, वो सुंदर भी लग रहा है। और यहाँ हमने पूरा जो कलर यूज़ किया हुआ है, जो हमारा सर्कुलर एरिया है, वो हमारे एरिया का हमने येलो कलर हमने आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने जो है सर्कुलर एरिया मतलब हमारे पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने जो है कॉमन टॉयलेट में एंटर करते हैं। यहाँ हमने फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने जो है ग्रीन और कह सकते हैं ब्राउन कलर की या वाइट कलर की हमने टाइल्स यूज़ की हुई, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। मार्केट में आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है यहाँ नहीं होती है। अगर इस टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.25 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने लंबाई इसकी दे रखी है। 4.25 बाई 6.5 का ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा है। आराम से सिंगल फैमिली आराम से इसका यूज़ कर सकती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ सर्कुलर एरिया से ही जो है हमने किचन की एंट्री दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ हम अपने किचन में एंटर करते हैं। यहाँ हमने प्लेटफॉर्म एल शेप में बना के आपको दिखाया है और नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने मॉड्यूलर किचन बना के दिखाई, जो कि फर्नीचर के साथ है। और वॉल पे हमने जो है एक टाइल्स लगा के दिखाई, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। कलर की बात करते हैं तो यहाँ ग्रीन कलर हमने दे रखा है। और साइड वाली रोड पे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी अगर देखने का प्रयास करें तो हमने यहाँ पे एक सिंक दे रखी है, जो कि हमें जो है बर्तन साफ करने और सब्जी वगैरह धोने के लिए काम आती है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। 5 बाई 7 का एक किचन काफ़ी बड़ा है। इस छोटे से प्लॉट में 12 बाई 35 में ये हमने किचन इतना बड़ा दे रखा है। बहुत अच्छी चीज़ प्लानिंग हमने इसमें करके आपको दिखाई है। बहुत सारी चीज़ें आपको नई समझ में आएंगी, वो भी अपन आगे देखने का प्रयास यहाँ करेंगे। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट जो कि हमारा जो है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 की एंट्री जो है हमने सर्कुलर एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने जो है बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं। यहाँ हमने जो ये बेडरूम दे रखा है वो किड्स बेडरूम दे रखा है। अपने बच्चों के लिए जो होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, छोटे होते हैं, थोड़ा सा 9th 10th 11th 12th तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें सेपरेट रूम की ज़रूरत पड़ती है।
तो हमने इस प्लानिंग में सेपरेट रूम की व्यवस्था की है। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को भी इस रूम को दे सकते हैं, वो भी जो है आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने एक बेड दे रखा है जो कि हमारा सिंगल बेड है, जो कि 4x6 का पलंग है। और यहाँ हमने कॉर्नर में स्टडी टेबल दे रखी है। दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ तो आपको समझ में क्लियर आएगा। यहाँ हमने आपको स्टडी टेबल रख के दिखाई है और यहाँ हमने चेयर रख के दिखाई है। और यहाँ हमने जो आपको बताया था, यहाँ पे हमने वॉल पे बिल्कुल खाली जो है छोड़ रखा है। यहाँ आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी बच्चों के रूम में टीवी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ हमने जो है टीवी का यूज़ हमने नहीं किया है। फ्लोर पे हम वुडन टाइल्स लगा कर यूज़ कर रहे हैं। एक साइड में हमने विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इसमें कूलर, एसी, पंखा आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। वॉल की कलर की बात करते हैं तो वॉल पे हमने जो है डार्क पिंक कलर यूज़ किया है, जो कि बच्चों के रूम में स्पेशली अच्छा लगता है। और बैकग्राउंड में हमने एक वॉलपेपर यूज़ किया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। और यहाँ जो है हम अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस रूम की जो साइज़ है वो हमारा 7.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7.5 बाई 9 का ये बेडरूम बच्चों के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उनको आने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है अगला बेडरूम। वो बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। यहाँ हमने आपको बेडरूम नंबर 2 जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है बना के हमने दिखाया है। और ये जो बेडरूम है उसमें हमने डबल बेड का पलंग शो किया है और एक साइड में हमने एक फर्नीचर लगा के दिखा जो कि हमारी वार्डरोब है। और यहाँ हमने एक साइड में विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि रोड साइड में ओपन हो रही है। इसको हम दूसरे एंगल से भी आपको देखने का और दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे पीछे हमने सामने एक वॉल दे रखी है जो कि बिल्कुल खाली वॉल है। यहाँ टीवी का पॉइंट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस रूम की जो एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है कॉमन पैसेज से एंट्री दे रखी है और इसका दरवाजा हमने थोड़ा सा पीछे दिया है, जिससे कि ये रूम थोड़ा सा बड़ा हमें यूज़ में आ रहा है। क्योंकि ये पैसेज का ज़्यादा उपयोग है नहीं, तो हमने आधे पैसेज को हमने रूम में ही ले लिया है। आधे पैसेज को हमने जो है किचन और बेडरूम नंबर 1 के लिए छोड़ दिया है और आधे पैसेज को हमने गेट लगा के यहाँ छोड़ दिया। तो आप चाहें तो इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप पैसेज छोड़ना चाहें तो पैसेज छोड़ सकते हैं। वैसे पैसेज छोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, उसका यूज़ हमारे डोर के ओपन होने में ही यूज़ हो जाता, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो हमारा रूम प्रॉपर तरीके से सेपरेट हमें आराम से मिल जाता है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। 11.25 बाई 9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है और मन चाहे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी बात कर लेता हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस पूरे प्लान की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मात्र 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए से ऊपर आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से मैं आपको यहाँ प्लान आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगी। इस तरह से आप पूरा प्लान यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। अगर यहाँ कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ हमने 8 कॉलम आपको दे के दिखाए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इस तरह से हमने ये 8 कॉलम यहाँ बना के दिखाए हैं। 8 कॉलम में बिल्डिंग आराम से आपकी डिज़ाइन हो सकती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप चाहें तो कितनी भी स्टोरी इसको आराम से आप ले सकते हैं। मात्र 12 बाई 30 की प्लानिंग में इतनी अच्छी प्लानिंग हम आपको बना के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।